हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी। आज मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल लेकर, जो कि एनसीईआरटी गणित मैथ का है और प्रश्नावली 12.2 है। ठीक है, क्लास 10 के लिए। तो फिलहाल इससे पहले जो भी सवाल मैं पढ़ा दिया हूं और वो सवाल आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाएं। जो लेसन में पढ़ाए हैं उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ पे सारा लिंक अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं जाकर के। सवाल दिया हुआ है कि आकृति में ए बी, यहाँ पे फिगर में कुछ बना हुआ है, इसका नामकरण मैं कर देता हूँ। फिगर इस तरह से बना हुआ था ए बी सी डी, जहाँ तक पॉसिबल हो पाए। ये मिला हुआ लाइन है, ये इस तरह से लाइन मिला हुआ है इसमें। ठीक है, और फिर यहाँ पे वो, तो यहाँ पे देख रहे टेढ़ा कुबड़ा बनाया हूँ। फिलहाल यहाँ देखें तो आकृति में ए बी सी डी देख रहे हैं, ए बी और सी डी ओ केंद्र वृत्त वाले ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास, यानी कि ये दोनों क्या है, व्यास है, जो कि जानते हैं अच्छे तरीके से। तथा ओडी, तथा होगा यहाँ पे, तथा ओडी जो है छोटे छोटे वृत्त है। ये जो देख रहे हैं ओडी एक छोटा एक वृत्त है, छोटा सा। और ओए का वैल्यू दे दिया, देखो ओए का वैल्यू कितना दिया, 7 सेंटीमीटर ये दे दिया। तो आप मुझे बताओ, जब ओए दे दिया है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ये जो छोटा वृत्त है, तो इसका मतलब इस वृत्त का व्यास हो जाएगा, है ना जी। देखो OA 7 है तो OB भी 7 और OC भी 7 और OD भी 7, क्योंकि ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या सभी वृत्त के, ये जो बड़ा वृत्त है, ये केंद्र से सभी त्रिज्याएं क्या होगी, बराबर होगी। तो ये यहाँ से तक भी क्या होगा, 7 है, और ये छोटा वृत्त के लिए क्या बनता है, व्यास बन जाता है। तो यानी कि इस वृत्त के लिए देखा जाए तो 7 व्यास हो जाता है, त्रिज्या अगर निकाला जाता है यहाँ पे से तो 7/2 हो जाता है। ठीक है, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। इसको आप दो तरह से इसको बना सकते हो। ठीक है, मैं दोनों तरह से यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा आपके सामने। ठीक है, आप इसको चाहो तो पहले ये देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, पहला मेथड मैं बता रहा हूँ, पहले एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये देख रहे हैं एक अर्धवृत्त दिख रहा है, ये पूरा ए बी सी एक अर्धवृत्त दिख रहा। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, ये त्रिभुज दिख रहा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर हमारा ये निकल जाएगा। दूसरा मेथड क्या अपनाएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल तो रहेगा ही रहेगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वृत्त खंड बनेगा, जो कि पहले बनाते आ रहे थे। चलो यहाँ पे हल करते हैं किसी एक को। हाँ, तो यहाँ पे जो पहले लिखता हूँ, लिखा हुआ लिख लेते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में OA बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। इसलिए OB बराबर OC बराबर OD, ये सब के सब क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे तो कुछ और नहीं दिया हुआ है। फिलहाल हमको निकालना क्या, त्रिभुज वृत्त ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम OD निकालते हैं। ठीक है, वृत्त OD में है ना, आपका OD बराबर कितना दिया हुआ है, OD दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, जो कि ये क्या है, D है, व्यास है ना। तो इसमें त्रिज्या क्या निकलेगा, ये आपका क्या है, व्यास है, D है। तो R निकालना तो क्या करेंगे, 7/2 कर लेंगे, क्योंकि आधा हो जाएगा। OD 7 आ गया है तो फिर आधा कर लेंगे। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल तो लिखेंगे इसलिए वृत्त का OD, इसलिए OD वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, πr² है ना। पाई का मान 22/7, R² कितना है, 7/2 है, 7/2 लिख देते हैं यहाँ पे। ये 7 7 खत्म, 2 11 2 22, 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इसी में, ये हमारा पहला मेथड। अब चाहो तो इसको दो मेथड से, तो पहला मेथड बढ़ाते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड बढ़ाते हैं। तो दोनों मेथड के लिए वृत्त का क्षेत्रफल तो निकालना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, हम अर्धवृत्त दिख रहा है आपको, OBC पूरा गोल यहाँ तक, ये अर्धवृत्त दिख रहा। अब अर्धवृत्त में OC क्या है, ये OC त्रिज्या है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और फिर ये त्रिभुज दिख रहा है, एक तो त्रिभुज यहाँ पे देखो, ये हम कलर करूँ ऐसे, देखिए OA, ये त्रिभुज दिख रहा। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर घटा देते हैं तो जाहिर है कि हमारे ये जो दोनों छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब नीचे लिखते हैं, ये कुछ नहीं, O केंद्र वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आप जानते हैं 1/2 πr², है ना। हाफ πr², यानी कि πr² को आधा कर देंगे तो हाफ πr² हो जाएगा। तो 1/2 पाई के मान तो जानते हैं अच्छी तरीके से, 22/7। R तो आपका क्या है, देखो यहाँ पे इसका R त्रिज्या क्या हो, वही यहाँ पे त्रिज्या इसका तो 7 हो जाएगा, है ना।
ओ केंद्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो ओ केंद्र का मतलब ये पूरा वाला हो गया, पूरा ABCD जो त्रिज्या है, तो इसके लिए OC क्या है, यही तो त्रिज्या है हमारा, 7 ही त्रिज्या है, 7/2 नहीं करेंगे, ये इस वृत्त के लिए 7/2 करें, क्योंकि ये देखो पूरा यहाँ तक बन रहा था, तो पूरा व्यास हो रहा था, तो आधा करेंगे तो हमारा R बनेगा। फिर यहाँ पे OC यानी कि जो अर्धवृत्त में निकालो तो इसका त्रिज्या क्या बनेगा, OC यानी कि 7 बनेगा, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, ये 7 खत्म हो गया, 11 दूना 22, तो 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब जानते हैं जी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला एक बार होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और ये AB आधार हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा, जो कि सारा कुछ दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपके सामने है 1/2 इंटू आधार यानी कि AB है, ऊंचाई हमारा OC, देख लो आधार हमारा AB है, ऊंचाई हमारा OC है। त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये ABO, जो मेरा कलम दिख रहा है जहाँ पे जा रहा पेन वो देखिए, ये AB आधार हो जाएगा और OC क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो लिख लेते AB, तो दिया हुआ कितना है, अब बोले सर AB कहाँ दिया हुआ है, तो आप देखो यार AB, ये OC दिया, OA दिया हुआ 7, इधर OB भी तो 7 होगा, तो 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। OA दिया हुआ ना 7, OA त्रिज्या आपका 7 है, तो OB भी तो त्रिज्या है, तो ये दोनों त्रिज्या मिलकर आधार बन जाएगा, तो OA OB मिलकर क्या हो गया, 7 7 14 बन गया। तो 1/2 इंटू 14, और OC तो 7 दिया हुआ है, 2 सते 14 77 हो जाएगा। अब हम क्या निकालें, अब हम निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहला मेथड से हम निकाल रहे हैं, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम किसको किसको जोड़ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, क्षेत्रफल हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर इसको, हाँ चलो ठीक है, पहले तो लेते हैं OD वृत्त का क्षेत्रफल, ये जोड़ना है, किस में जोड़ना है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, तब जोड़ना है। ठीक है ना, यहाँ पे तो हमको ये नहीं लिखना पड़ेगा, O केंद्र वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये अब बोलो OD का कितना आया था, यही तो था OD वृत्त, देखो 77/2 है, तो 77/2 यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस ये O केंद्र वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 आया था, और ये भी आ गया आपका 77। ओह, तो यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया हूँ जी, 7 7 तो 49 होगा ना, हाँ 7 7 49 होगा, 77 नहीं 7 7 49 होगा। अब यहाँ पे देखिए यही सब मिस्टेक होता है, तो खैर ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, 77 हो गया माइनस 49 आया था, अब यहाँ पे घटा दो 77/2 प्लस, ये घटाने कितना जाएगा, 17 में से 9 गया, 9 और 17, 6 में से 4 गया, 2 28 हो गया। अब इसको तो अब जानते हैं बच्चा वाला खेल हो गया, फिर ये खिलौना खेलना है, 77 से प्लस 28 दूना 56, भिन्न का जोड़ बनाते थे शुरू में ना, 7 6 13, 7 5 12 13/2, भाग करो, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एक आंसर। यही आंसर आपको दूसरा मेथड से आ गया। अब दूसरा मेथड में क्या करना पड़ेगा, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ेगा, दूसरा मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या खंड देख रहे हैं, पहले ये देखो OAC, ये त्रिज्या खंड OAC, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, है ना, तो हमारा ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एक ठो जब निकलेगा तो इसको दुगुना कर देंगे, क्योंकि दोनों वृत्तखंड बराबर ही है ना। तो चलो सेकंड मेथड में ऐसे ही करते हैं, तो सेकंड हम यहाँ पे लिखते हैं ना, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में बनाने के लिए यहाँ तक आप पूरा बनाएंगे, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक पूरा सेम टू सेम बनाएंगे। ये यहाँ तक तो वृत्त का क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ेगा, छोटा वाला जो वृत्त है OD, इसका तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब इसके निकालने का हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्या खंड O या AOC है ना, AOC का क्षेत्रफल। आप बोले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हाँ अच्छा, इसको निकालने से पहले बेहतर हम समझते हैं, ये ना लिखें त्रिज्या खंड AOC में आप थीटा बोलें कितना डिग्री है सर यहाँ पे, तो कौन तो दिया नहीं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक वृत्त का 4 भाग किया हुआ है। मतलब 4 भाग कब होता है, जब चतुर्थांश होता है, मतलब 90 डिग्री यहाँ पे कट रहा है बीच में, है 90 डिग्री, तो थीटा हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो थीटा बराबर हमारा हो गया 90 डिग्री। अब हम लिख लेते हैं त्रिज्या खंड
त्रिज्याखंड वृत्तखंड लिखते हैं ना, वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का नाम हमारा क्या है, देखो तो AC नाम है ना, AC वृत्तखंड AC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे वृत्तखंड क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जानता है थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, समझे, यही यूज करना पड़ेगा हमको। थीटा का मान कितना 90 डिग्री है बाई 360, चाहते तो यहाँ पे चतुर्थांश का भी लिख सकते थे। r कितना दिया हुआ है, तो r बोलेंगे 7 दिया हो, क्यों, देखो है ना, क्योंकि बड़ा वाला वृत्त में ले रहे हैं, बड़ा वाला वृत्त में ले रहे हैं तो त्रिज्या 7 ही हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं r स्क्वायर, तो 7 गुना 7, और साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना, साइन है 90 डिग्री है ना, बाई 2। चलो तब इसको काटा बेटे करो, 0 0 कटा, 9 चौक 36, और 7 7 10 से कट गया, 2 दूना 4, 11 दूना 22, यानी कि 11 7 77 बाई 2 बच गया। और ये देखो 7 7 49, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं आप। तो 77 बाई 2 माइनस 49 बाई 2 हो गया। अब ये दोनों पहले बना लो, तो 77 माइनस 49, 7 में से 17 में से 9 गया, 9 और 17, यहाँ पे भी वही आ रहा 28 बाई 2, काट दो 14 आ गया, तो और इजी हो गया है ना। और नहीं तो वैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाई 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले सवाल में कितना आया था, पहले सवाल में आपका आया था, देखो 28 आया था, तो 28 हमारा आ गया यहाँ पे। ओके, तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 14 आ गया, जो कि एक वृत्तखंड निकाले ना, इधर वाला निकाले, तो दोनों वृत्तखंड निकालने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वृत्तखंड निकालना पड़ेगा। तो एक वृत्तखंड निकाले, इसका भी निकालना पड़ेगा, तो दोनों वृत्तखंड आपस में बराबर ही है, सेम टू सेम है। तो हम लिख लेते हैं इसलिए दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तो 2 को 14 से क्या करें, गुना करें, क्योंकि एक वृत्तखंड का 14 आया था, दोनों का 2 से गुना करें, 2 7 दूना 14 दूना 28 हो गया। और फिर तो यही आ गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है आपका, OD वृत्त का क्षेत्रफल, OD वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, ऐसे लिख लो, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो OD का क्षेत्रफल 77 बाई 2 आया था, और ये कितना है 28 बाई 2, 28 सिर्फ है, सॉरी 28 सिर्फ है, तो बना इसको 77, फिर तो वही हो गया 28 दूना 56 हो गया। और यहाँ पे 8 7 7 7 13, 7 5 12 13 बाई 2, 2 6 12, 2 6 12 हो गया फिर आंसर। तो दोनों तरह से बनाएंगे, हमारा आंसर वही आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा सवाल समझ में आ गया होगा, सवाल नंबर 9। चलो अब 10 नंबर सवाल बना लेते हैं, जो कि बहुत इजी वो भी सवाल है। ओके, तो सवाल नंबर 10 देखिए, बहुत इजी सवाल है और कुछ है नहीं इसमें जान, बस आपको वही बात घिसा पीटा बात है, बस घुमा घुमा करके आपको परेशान करेगा, और कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत आसानी से बना लेंगे इसको, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम इजी से बनाएंगे। सवाल बोलता है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC समबाहु त्रिभुज मतलब जानते हैं जिसका तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, कोण 60 डिग्री वाला हो, ये जानते हैं अच्छे तरीके से। क्षेत्रफल दिया हो उसका, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष का केंद्र मानकर, शीर्ष है ना उसको केंद्र मानते हुए तीनों भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या खींची, यानी कि ये जो भुजा है ना AB, इसी के बराबर में एक वृत्त खींचा गया है, इसके बराबर में, इसके बराबर, यानी कि ये जो यहाँ से जो आधा हो रहा, ये इस वृत्त का त्रिज्या बनेगा, इस वृत्त का त्रिज्या E बनेगा, इस वृत्त का त्रिज्या E बनेगा, यानी कि जो आधा भुजा जो है ना त्रिभुज का, वो आधा भुजा त्रिज्या समझ लो है। ठीक है, एक खींचा गया जो कि आकृति यहाँ पे दिखाया गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये देख रहे हैं जो हरा रखी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पे पाई का भी मान दे दिया कि यूज करना है आपका, यहाँ पे जो और दिया हुआ है आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाँ √3 का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो √3 वैल्यू जब दिया तो √3 वैल्यू को भी इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिखते हैं हल। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखो हमको, अब तो मैंने पहले सेटअप करो कि करना क्या हमको, जब भी कोई मैथ जब बनाने की शुरू करो तो पहले सोचो करना क्या है इसमें क्या करना, बिना सोचे ऐसे रगड़ते मत चलाओ, पहले सोच लो इसमें क्या करना है, हमको क्या करें, क्या नियम अपनाएं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये त्रिभुज बन रहा है ABC, और वो भी समबाहु त्रिभुज है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ वो भी, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये तीनों जो बन रहा है आपका जो त्रिज्याखंड बन रहा है, इस वृत्त का त्रिज्याखंड ये बन रहा है, इस वृत्त का त्रिज्याखंड ये, त्रिज्याखंड ये, तो तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर निकाल के इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में घटा देंगे तो क्या ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, 100% आ जाएगा। लेकिन हमको तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला हुआ है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो θ/360 पाई r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर है, तो जो कि r दिया हुआ नहीं, तो हम इसी फार्मूला से r हम निकालेंगे कि इसका त्रिज्या कितना होगा। ठीक है, जो दिया वहाँ पे उसी फार्मूला से हम r निकालना चाहेंगे कि इसका त्रिज्या कितना होगा, समझ रहे हैं ना। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो जो दिया हुआ लिख लेते हैं। आपका यहाँ पे ABC एक क्या है, लिखें त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, और जब समबाहु त्रिभुज हो गया तो इसका मतलब क्या जान रहे हैं कि AB बराबर BC बराबर AC, ये भी तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और फिर कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये सब पहली बात हम लिख लेते हैं ये सब। ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमको समबाहु त्रिभुज से हमको निकालना क्या है, हमको भुजा निकालना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले से हमको भुजा निकालना है, क्योंकि जान रहे हैं भुजा निकालना है, बिना भुजा निकाल तो ये बनेगा नहीं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला हुआ है ना, तो हम निकालते हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 17,320.5। आप मुझे बताएं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि हम भुजा मतलब एंगल साइड है ना। तो ए भुजा को हम ए ही लिख लेते हैं, या तो चलो भुजा का भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं, या ए भी लिखते हैं, भुजा को ए भी लिखते हैं। ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब ये हमारा 17,305 लिखा हुआ है। ए का वैल्यू ही निकालना हमको कि ए का वैल्यू कितना होगा। अब तो देखो जो जो दिया हुआ है उसका तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जो जो चीज़ दिया हुआ है वो तो हमको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे ये सबको हम ये सब जो देख रहे हैं इसको उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर जब निकालना हमको होगा तो ये 4 इसे गुना हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, है ना। 17,320.5 को ये भाग जाकर क्या बनता है, गुना बनता है, और ये √3 ए से क्या हो रहा, गुना हो रहा था, तो √3 आ गया नीचे। अच्छा, √3 का वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे कि √3 का वैल्यू 1.73 पूरा लिखना, देखो पूरा दिया 1.73205, तब आपका आंसर सटीक आएगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे तो वही हम रूल नियम अपनाएंगे, और क्या 17,320.5 × 4, इसका मान दे दिए 1.73205। अच्छा, सेम मिल रहा ना, सेम मिल रहा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो इसका पॉइंट काटेंगे और इसके बदले पॉइंट को 1 और पॉइंट का कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0, ये नहीं जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे। इसका पॉइंट काटेंगे तो यहाँ ऊपर में लिखेंगे 1 और कितना अंक है, 5 0, 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये दोनों तो सेम हो गया, कट गया, 1 0 इधर कट गया, कितना गया 4000। कितना हल्का लग रहा कि नहीं हल्का, खाली बस देखने में जो लग रहा था भारी लगता कितना किलो वजन का है। तो जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो आप बोलेंगे यार अब तो ये आ गया इजी वाला, है ना। 4000, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 4 लिख देते हैं, और इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो 4 का कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2, और ये 10,000 है तो 100 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो कितना हो गया 200 सेंटीमीटर भुजा निकला। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और आप जानते हैं त्रिज्याखंड का कोण दिया हुआ 60 डिग्री, है ना। तो लिख लेते हैं, अब तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो तीनों त्रिज्याखंड आपस में चूंकि बराबर है, तीनों कोण ही बराबर थे, तीनों त्रिज्याखंड भी बराबर होगा, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर। और 3 है तो चूंकि 3 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुना करना। 3 त्रिज्याखंड है तो 3 को 3 से गुना करें। अच्छा, 3 को एक ही बार क्यों निकाले, क्योंकि तीनों आपस में बराबर, इसीलिए तीनों त्रिज्याखंड जो है आपस में बराबर है। थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है, 360। पाई का मान 22/7 नहीं, 22/7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे दिया आपको पाई का मान 22/7 नहीं लिखना है, आपका 1 कहाँ गया, 3.14 देखो 3.14 ये लिखना पड़ेगा आपको। तो
3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, तो आर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा ए आया भुजा आया है इसका आधा हमारा आर होगा, है ना। देखो भुजा निकाले, संभव त्रिभुज को भुजा निकाले थे, ए बी कितना आया था 200 आया था, तो ये आधा आधी बट रहा, मतलब आर क्या हो रहा, आधा हो जा रहा। तो हमको यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे चाहो तो आर बराबर लिख सकते हैं, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 200/2 यानी कि 100। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आर का मान हम 100 बैठा लेंगे, आर स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर 100 गुना 100। ठीक है, पॉइंट काटो, इसके नीचे भी 100, क्योंकि पॉइंट कर लिए 1, 2 अंक 2 0, 1 2 2 0 कट गया, 1 1 0 कटा, 6 6 36, 3 दूना 6, वाह कितना अच्छा से कट रहा। 2 से काटो, 2 1 2 2 5 10, 2 7 14, वाह 1 5 7 0 0। तो हमारा ये आ गया, हाँ 15,700 आ गया। ठीक है, 15,700 आ गया। तो अब ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में 15,700 घटाना पड़ेगा हमको। जाहिर सी बात है 15,700 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी तो आपका आंसर आएगा। तो बिल्कुल हमको घटा लेते हैं, 15,700 घटा लेते हैं। ओके, हो गया। तो अब हमको निकालना क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिख लेते हैं। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल थे 1732.5, इतना दिया हुआ था किताब पहले से, देखो सवाल में ये दिया हुआ था क्षेत्रफल। इसमें से घटा देंगे कितना, 15,700 घटा दो और क्या, तो 1732.5, तो 15,700 घटाना पड़ेगा आपको ना, 0.5, तो पॉइंट हो गया 0 2, और यहाँ देखें 13 में से 7 घटेगा तो जान रहे हैं 6 बचेगा, 7 6 13, ये कितना बचा, 6 में से 5 गया 1, 16, ये तो 1 खत्म हो गया, तो 16,200 यानी कि 16,020.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। तो कुछ था नहीं इसमें, एकदम इजी था, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता, त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमको तो भुजा निकालना। क्यों भुजा निकालेंगे, ताकि वृत्त जो त्रिज्याखंड बनाए इसका, तो त्रिज्याखंड में आर की जरूरत पड़ेगा, तो आर हमारा निकल जाएगा। तो भुजा हमारा निकला था कितना, 200 आया था, तो त्रिज्या पे कितना हो जाएगा, 200 को 2 से भाग कर देंगे, चूँकि आधा करेंगे तब तो होगा, चूँकि आधा आधी पे लग रहा केंद्र पे, तो हमारा आर कितना हो गया, 100 हो गया। अब हम तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए, क्योंकि एक त्रिज्याखंड जो क्षेत्रफल है वो तीनों आपस में बराबर है, तो 3 से हम यहाँ पे एक ही बार निकालिए। आप चाहते तो एक बार निकालते एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फिर 3 से गुना करते, तो बात वही आता। फिर आपका 15,700/3 आता, फिर 3 से गुना करते तब काटता 3 फिर वही 57,000 आता, 15,700। और इसको क्या करें, संभावित त्रिभुज क्षेत्रफल में इसको घटा देंगे, तो बिल्कुल जो बचेगा हमारा वही छायांकित भाग बनेगा। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। बहुत फटाफट जल्दी से हम इस लेसन को खत्म करने वाले, मात्र 6 क्वेश्चन और रह गए इस लेसन में, और वो बहुत ही जल्दी कल यानी कि आज कल में ख़त्म होने वाला। फिर नेक्स्ट आपका लेसन जिसको आप तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो हम शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है, लाइक का बटन जरूर दबाना। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।